नमस्कार दोस्तों, बिहार में किसकी बनेगी सरकार? क्या नीतीश कुमार 20 साल बाद एक बार फिर सत्ता पर काबिज होंगे या तेजस्वी नीतीश कुमार को बेदखल करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर लेंगे? अब यह सवाल इसलिए आज ज़्यादा मौजूद है क्योंकि पहले दौर की वोटिंग कल होनी है। चुनाव प्रचार का शोर पहले दौर के लिए थम चुका है। जबरदस्त रैलियां, रोड शो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी की पूरी फौज, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और इन सब के साथ बीजेपी के करीब करीब 1 दर्जन मुख्यमंत्री, सैकड़ों बीजेपी के नेता तमाम दूसरे राज्यों से आकर बिहार में चुनाव प्रचार करते रहे। बिहार की 121 सीटें, 18 जिले जहां कल वोटिंग होनी है। तो समझने की यही कोशिश करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ पीछे फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे। कन्हैया भेलाड़ी बिहार की राजनीति की नब्ज को बारीकी से समझते हैं, पटना में रहते हैं। दूसरे शख्स संतोष सिंह इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, बिहार को समझते भी हैं और बिहार के कई इलाकों का दौरा करके लौटे हैं। कन्हैया भेलाड़ी भी बिहार के अलग अलग इलाकों का दौरा करके लौटे हैं और मैं इस वक्त हूँ पटना में। ये जेपी गंगा पथ है। विकास की बात अगर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी के नेता नीतीश कुमार करते हैं तो जेपी गंगा पथ का जिक्र करते हैं। मुझे लगा कि इसी पथ पर बात की जाए कि गंगा पथ और ये पथ जो आगे जाकर विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास तक जाता है, उस पथ से गुजरकर मुख्यमंत्री निवास में कौन काबिज होगा। और जैसा कि मैंने कहा, 2 खास मेहमान हैं, इनका परिचय मैंने कराया। एक सिंबॉलिक तस्वीर पीछे दिख रही है। तस्वीर क्या, एक कहें मूर्ति है, जो भी है, उल्लू। अब मुझे पता नहीं है उल्लू क्यों है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से पीछे एक नियॉन साइन लगा है, वोट करे बिहार, चुनेगा अपनी सरकार, और बिहार अपनी सरकार चुनेगा। लेकिन इन सब के बीच वादों की भरमार है, जबरदस्त। हर पार्टी, हर गठबंधन, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े दावे। जैसा कि आप जानते हैं, तेजस्वी यादव ने भी कल आखिरी दिन कल फिर से कह दिया कि बिहार में महिलाओं के खाते में हमारी सरकार बनी तो हम 30,000 एकमुश्त ट्रांसफर कर देंगे, और बहुत सारी बातें तेजस्वी ने कहा। तो सवाल उठ रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बातें बीजेपी भी कर रही है, नीतीश भी कर रहे हैं, तेजस्वी, कहीं ये जनता को उल्लू बनाने के लिए तो नहीं है? जनता इसे किस तरह से ले रही है? पीछे उल्लू से मैंने प्रतीक लिया। अब आते हैं मेहमानों के पास और ये भी बताएं कि बिहार में पहले दौर का जो चुनाव है ये कई मायने से सबसे अहम रहेगा, क्योंकि इसी में राजधानी पटना की भी 14 सीटें। शुरू इनसे करें, आपसे करें? इनसे करते हैं। कन्हैया जी, चूँकि वादे, लंबी लंबी बातें, कल तेजस्वी ने आखिरी दौर में फिर बहुत सारी बातें, घोषणाएं कर दी। प्रधानमंत्री का रोड शो पटना में, बिहार में हो चुका। मैं सभाओं की लिस्ट देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 पब्लिक मीटिंग, 1 रोड शो, बीजेपी की 284 सभाएं हो गई, नीतीश कुमार ने 60 सभाएं की, तेजस्वी की 96 सभाएं, प्रियंका राहुल की 14 सभाएं, वाम दलों की 170 सभाएं, और इन सब में घोषणाएं, वादे, और पीछे उल्लू। क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं इसको? मैं तो चलाता हूँ ना, अपना स्वराज पोस्ट है, उस पर चलाता हूँ। बटन दबेगा बिहार बदलेगा। हाँ, इस बार का बटन दबेगा बिहार बदलेगा। हाँ, नहीं बदलने का कहाँ सवाल है? आप देख नहीं रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या क्या बोलना शुरू कर दिए हैं? कनपट्टी पर काटा, हाँ, बोल रहे हैं ना, राजद के लोग मुजरा कर रहे हैं। हाँ, ये प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए? हाँ, राहुल गांधी एक बोले कि प्रधानमंत्री जी वोट के लिए नाच भी कर सकते हैं। हाँ, अपना मुजरा, तो मुजरा और नाच में आप समझिए कि कौन अब नेबुल है, कौन नहीं है। हाँ, और भी क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ, और सारे जितने इनके मुख्यमंत्री देश भर के हैं, हाँ, जितने बड़े नेता हैं, हाँ, सब जो है बिहार में चरखी की तरह नाच रहे हैं, घूम रहे हैं। तो उधर जो है बहुत ज़्यादा केवल एक तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। टापक टुइयाँ जो है आ जा रहे हैं, कभी कभी टापक टुइयाँ राहुल गांधी आ जाते हैं, सोनिया गांधी आती है, लेकिन असली जो है उसी तेजस्वी यादव हैं। हाँ। इधर प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर यहीं गिर गए हैं। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, हेमंत बिस्वा, सारे मुख्यमंत्री हैं 1 दर्जन। हाँ, अरे तो योगी जी तो जो बोल रहे हैं कि कौन मोहन नगर करेंगे, वो अपना धंधा जो कर रहे हैं। तो बिहार की जो जनता है वो बड़ा समाजवादी सोच की है। उत्तर प्रदेश की नहीं है कि आपका बाबर और औरंगजेब करने से गड़बड़ा जाएंगे। यहाँ पोलराइजेशन आप नहीं कर सकते हैं। तो अब वही है कि कैसी तरह पोलराइजेशन करें, बाबर, औरंगजेब, दिस दैट, और पूरा लालू परिवार पर
पूरा देखिए फोकस खाली केवल लालू परिवार पर है। जंगल राज आ जाएगा, ये जीतेंगे, कट्टा राज आ जाएगा, तमंचा राज आ यह जाएगा। मंगल राज है। हाँ। रात ही में पूर्णिया में, आपको पता है कि नहीं है, एक पूरे बहुत बड़ा कारोबारी थे नवीन कुमार कुशवाहा। 3 या 4 लोगों की पूरा परिवार, हाँ, बेटा 4 जो है लोग। अस्पताल में हाँ। मौत। और अब बताइए ये किसकी से रहा। हालांकि मैं इसमें नीतीश कुमार का दोष नहीं मानता, उनकी सरकार का, क्योंकि अभी सरकार इज अंडर कंट्रोल ऑफ ज्ञानेश कुमार। हाँ। चुनाव आयोग के जो चीफ हैं, जो बड़ा बड़ा लंबा फेंकते हैं, ये हो गया उनके कंट्रोल में है, ये हो रहा है। और उनके छोटे भाई जेडीयू के नेता, बड़े नेता हैं निरंजन कुशवाहा। अब बताइए, तो बोलने दीजिए यार, घूमने दीजिए। हमको तो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं 40 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ। तो अगर पिछली बार की तरह, जैसा पिछली बार इन्होंने कर लिया था, काउंटिंग अचानक बंद, 2 बजे रात में खुला अगर वैसा कुछ नहीं होगा तो कोई अब रोक नहीं सकता है, मुझे लगता मतलब बदलाव देख रहे हैं आप? है एकदम बटन दबेगा, बदलाव होगा, ये मैं देख रहा हूँ। अच्छा, कन्हैया भेलारी जी का एक स्वराज पोस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, उस पर वीडियो भी करते हैं और बहुत पॉपुलर हैं डिजिटल मीडिया में। इसी तरह से साफगोई से, अंदाजे बयां की वजह से भालाहारी के नाम से कुछ लिखते रहते हैं, भेलारी से भालाहारी। हाँ, आता हूँ आपके पास जरा संतोष जी के पास। संतोष सिंह जी, जैसे इन्होंने कहा, कन्हैया भेलारी जी ने कहा कि बदलाव देखते हैं। अब 20 साल हो गए नीतीश कुमार के, बहुत सारी योजनाएं, स्कीम जिस पर हम लोग बहुत बार बात कर चुके, लेकिन अब सबकी जिज्ञासा यही है कि चूंकि सब लोग घूम कर आए हैं सब जगह से, तो क्या देखते हैं? देखिए, हम लोग तो पॉलिटिकल ट्रेंड्स देखते हैं। आप भी घूम रहे हैं, सर भी घूम रहे हैं। हम लोगों का काम है पॉलिटिकल ट्रेंड्स। हम लोग ना सेफोलॉजिस्ट हैं, नहीं हमारे पास सैंपल साइज, हमारा सैंपल साइज भी बहुत बड़ा नहीं है कि हम कंक्लूड करें। 122 सीट हम कितना घूम पाए हैं? सारे हमारे रिपोर्टर मिल करके हम लोग 30-40 कवर कर पाए हैं, उतना ज़्यादा। एक जो मोटा मोटी जो एक ट्रेंड्स आता है वो आया है। तो हमारे ट्रेंड्स में एक जो आपको भी फील हुआ होगा, जो एक चीज़ जो कॉमन सब जगह लगा, वो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन, महिलाओं का पार्टिसिपेशन ओवरवेलमिंग है। अगर कोई एक सब्जेक्ट पर अगर सबसे एक कॉमन थ्रेड है, चाहे बेगूसराय गए, मुंगेर गए, आप मिथिला का पूरा बेल्ट ले लीजिए, चंपारण का ले लीजिए, कहीं भी जाइए, तो एक टर्नआउट, चाहे मैं सम्राट चौधरी के रोड शो में भी था, तारापुर में, गाँवों में घूम रहा था, तो मैं कभी भी इतने इलेक्शन कवर करने के बाद महिलाओं का पार्टिसिपेशन इतना नहीं देखा था जो कि स्पॉन्टेनियस हो। तो ये 2010 में भी मैंने जब यूनिफॉर्म स्किल, बाइस्किम स्किल नीतीश कुमार ने शुरू किया था, तो आपको सर्ज था। इस बार का सर्च, कल मैं मोकामा में था, महिलाओं से बात कर रहा था, सब वो 1100 रुपये की बात कर रही है, वो 10,000 की बात कर रही है। तो एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन आया, हाँ, यूथ में मैंने डिसएंचांटमेंट देखा, खास करके अर्बन यूथ में, पढ़े लिखे यूथ में। दे आर डिवाइडेड। कुछ लोग जो यूथ हैं वो जनस्वराज भी बोल रहे हैं, कुछ लोग ऑफकोर्स तेजस्वी के जो सर बोल रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन आना चाहिए। तो यूथ बटा हुआ है। और जो तीसरा थ्रेड जो मिला कि बिहार अपना जो है ये बहुत सैड है, कास्ट से नहीं उबर पाया है। सब जगह लोग अपनी जाति पकड़ के कर रहे हैं। अब अनंत सिंह की कल वो देख रहे कि ललन सिंह लीड कर रहे थे, और ललन सिंह जैसे उतने बड़े नेता वो भी कहीं ना कहीं जाति को इन्वोक कर रहे थे, कि वो कह रहे थे कि जिस प्रकार पंडारक में जिस भाषा का इस्तेमाल किया गया उसका बदला लेना चाहिए, उसका आप पुरजोर दीजिए, एक तरफा मतदान कीजिए। तो आप इतने बड़े नेता होने के बाद भी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप कास्ट प्राइड को, कास्ट को, गोलबंदी को इन्वोक कर रहे हैं। एक जगह महागामा था, महागामा में गया तो वहाँ कह रहे थे कि कुछ लोग सूरजवान के रिलेटिव हैं, लेकिन वो जब एक जाति समुदाय को गाली दी गई तो हो सकता है वो भी वोट नहीं करें। मिला जुला के ये कोई आइसोलेटेड केस नहीं है, वो कास्ट के आधार पर जिस जाति को हो। मैं तारापुर का गया, मैं भी इंटरेस्टिंग है, मुझे लगा कि हम लोग क्या होता है इलेक्शन को इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं, वो कम्प्लीटली डी इंटेलेक्चुअलाइज करते हैं। देखिए, वो बोला कि मैं पान बेचता हूँ, मैं जाति से कुशवाहा हूँ, जाति की बात करना अच्छा नहीं लगता है, बहुत लोग कहते हैं कि जाति आप लोग करते रहते हैं, लेकिन क्या करूँ, जब फील्ड में वही होता है तो वही रिपोर्ट करनी है। कहा कि मैं देखिए जाति से क्वेरी हूँ और मैं वोट दूंगा सम्राट को, सब लोग अपनी जाति पकड़े हुए तो मैं क्यों छोड़ूं। तो मुझे लगा कि जितनी बातें डेवलपमेंट की हो रही थी, जनसुराज बात कर रहे थे कि प्रशांत किशोर की कास्ट टूटना चाहिए, 35 वर्ष का जो सोशलिस्ट जो एक फटीग है वो खत्म होना चाहिए, तो कास्ट तो मुझे टूटता नज़र नहीं आ रहा है। मे बी इन सम अमाउंट ऑफ अर्बन यूथ मैं देखता हूँ उनमें है, उसमें बेचैनी है, वहाँ देख रहा हूँ। लेकिन आप अगर 40 से ऊपर के लोगों से बात करें
सब लोग अपने कास्ट में डिवाइडेड हैं, पूरी तरह से उसी खांचे में देख रहे हैं। अच्छा, और यहाँ से ठीक है, जी। इस पर और विस्तार से बात करते हैं। यहाँ से इन सब व्याख्या के बाद आप, चूंकि अब पहले दौर की वोटिंग कल है, आप क्या देखते हो? एज में जानना चाहूंगा, ये पूरी व्याख्या का लब बोलो, अब आउटकम टेक अवे। देखिए, इससे आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे हम लोग बचना चाहिए, बचना हाँ, चाहते हैं हम लोग। हाँ, क्यों हाँ, हम लोग कमिट करें कि हाँ, क्या हो रहा है? अब हाँ, अभी आधे आधे सीट होगा, हाँ, कल ट्रेंड होगा, हाँ, लेकिन जितना भी लिटिल वॉट एवर लिटिल सैंपल आई हैव गॉट, हाँ, मुझे लगता है कि आरजेडी के पास लास्ट टाइम वाला नैरेटिव नहीं है। वो 10 लाख जॉब वाला विनिंग नैरेटिव था। हाँ, वो नैरेटिव की कहीं न कहीं कमी, क्लोज बैटल क्लोज है, इसमें कोई डाउट नहीं, बैटल क्लोज है। 7 पार्टी का अलायंस है, इनके पास 5 पार्टी का अलायंस है। बहुत जगह मल्ला की गोलबंदी उनके पक्ष में मैंने देखी, बहुत जगह नहीं भी देखी। तो मुझे अभी एज ऑफ नाउ, मुझे इस फेज का अगर आप कहें, मुझे एडवांटेज अभी एनडीए लग रहा है। चलिए आप वापस आते हैं। एक इंट्रो में मैं भूमिका में प्रशांत किशोर का नाम भूल गया, बीच में इन्होंने जिक्र किया जनसुराज का। प्रशांत किशोर लगातार 3 साल से बिहार में काम करते रहे, लगातार सक्रिय रहे। पार्टी बनाने के बाद बिहार में जिले जिले गए, उसके पहले पदयात्रा उन्होंने की सैकड़ों किलोमीटर की, और प्रशांत किशोर ने 243 सीट पर उम्मीदवार भी खड़े कर दिए, और बहुत सारी बातें ऐसी की जो बिहार के लिए कहें तो डेवलपमेंट का एजेंडा हो, चाहे पलायन रोकने का, शिक्षा का, वो सब। तो हम इस पर आने से पहले ओवरऑल एक बार जरा जनसुराज, प्रशांत किशोर 243 सीट पर उम्मीदवार, और दावेदारी कि हम डिसाइसिव मेजॉरिटी लाएंगे, कभी अर्श पर और फर्श पर की बात भी करते रहे, 10 के नीचे 150 के पार। प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हो आप? नहीं, वैसा नहीं है कि सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन ही हैज़ मेट हिज प्रेजेंस फेल्ट। उन्होंने बड़ा मजबूती से ये बता दिया कि हम भी हैं इस लड़ाई में, हमको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन तब है कि लोग इस बार अब दिल्ली की तरह नहीं है कि अचानक केजरीवाल आ गए और सीएम ही बन गए, वैसा यहाँ नहीं होने जा रहा है। लेकिन तब है कि मैंने जो पता लगाया है कि 34 सीट पर बीजेपी उनसे परेशान है, और 25 सीट पर राजद महागठबंधन परेशान है। बीजेपी का मतलब एनडीए परेशान है। तो परेशान होना ही ये बताता है कि वो फोर्स इमर्ज कर गए हैं, एज ए फोर्स इमर्ज कर गए हैं। सीट कितना जीतेंगे ये तो 34 और 25 मतलब लगभग 60 सीट पर बोल रहे हैं कि वो परेशानी की वजह बने हैं। बिल्कुल, आरजेडी और एनडीए का वो बने हुए हैं। और अब हम थोड़ा सा, अब चूँकि संतोष जी बता रहे थे, थोड़ा मैं अपना जो मेरी समझ है और मैंने जो पकड़ा है, समझा है कि आप देखिए जो लड़ाई है बिहार की, उसमें महागठबंधन है, एनडीए है। महागठबंधन इंटैक्ट है, 10-11 सीटों पर उनका फ्रेंडली फाइट है जो दिखता है। इंडिया में जो इन फाइटिंग है वो आपको दिखता नहीं है, जो दिखता भी है लोग दिखाना भी नहीं चाहते हैं। बहुत सारे कारण हैं। ये जेडीयू के जो नेता हैं, 2 आदमी को छोड़ दीजिए, हम 2 आदमी का नाम भी नहीं लेंगे, आप समझ रहे होंगे। बाकी सब जो ये जान गए हैं कि ये दोनों मिल गए हैं बीजेपी से, हमारे नेता को सीएम बनाना नहीं चाहते हैं। और कल से जो ललन बाबू का 2 दिन से जो वायरल हो रहा है, ये पहली बार मैं भी सुना, ये भी कहने लगे जैसे होता है ब्रूटस U2 कि विधायक चुनते हैं मुख्यमंत्री। अरे तो कौन नहीं जानता है कि विधायक चुनते हैं, तो आप बोलिएगा कि लोकसभा के मेंबर चुनते हैं प्रधानमंत्री। हिम्मत है तो बोलकर दिखाइए, क्या है ये षड्यंत्र। कुर्मियों की जगह जगह सभाएं होने लगी हैं, गुप्त अति पिछड़ों के होने लगी हैं, कि भाई इस पर क्लियर ये लोग करें कि हमारे नेता सीएम बनेंगे कि नहीं। अमित शाह जी अभी तक नहीं क्लियर किए हैं, चाहे पंचायत हो या और भी टीवी शो का जो उनका लगता है, कहाँ करे वो। अरे भाई हम क्या जान, हम बनाते हैं सीएम थोड़े, लेकिन वो लोग जो हैं जेडीयू के, इसीलिए मैं कहता हूँ कि तीर के जो लोग हैं, तीर के, एक मैं सिंपल आपको 7 विधानसभा है आपको नालंदा में, यहाँ एक जगह बीजेपी लड़ रही है बिहार शरीफ में, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, उनकी हालत खराब है। कल कुर्मियों की रहोइये ब्लॉक है, डोमिनेटर सभा हुई है गुप्त, और सभा में
कि भाई हम लोग क्यों वोट दे बीजेपी को, ये तो हमारे नेता को सीएम बनाना ही नहीं चाहते अब हैं। ये बात सिग्निफिकेंट बात कर रहे हैं। जो आपने कहा 2 लोग, लेकिन 2 लोगों का आपने कहा नाम नहीं लेंगे। वो 2 लोग अगर नाम मैं लूं, आप उसको करेक्ट करिए या खंडन करिए। ललन सिंह और संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। हम ना करेक्ट करेंगे ना कंट्राडिक्ट करेंगे ना समर्थन करेंगे, जनता व्यूअर सब समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में अभी कुछ दिन पहले कहा था, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले लगभग, कि उन्होंने कहा नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद विधायक दल तय करेगा मुख्यमंत्री का चेहरा। इस पर बहुत सवाल उठा कि इसका मतलब आप ये नहीं घोषणा कर रहे हैं कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ, संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उनका बयान कई मंचों से आया। मैं एक जगह मटिहानी में था, वहां भी उन्होंने सभा में कही और भी जगह पर कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। लेकिन ललन सिंह जो जेडीयू के वरिष्ठतम नेताओं में से एक है, केंद्रीय मंत्री, उनका एक कल वीडियो आया, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा इसी तरह के, उन्होंने अमित शाह की बात को इंडोर्स किया और उन्होंने कहा कि भाई अभी तो मुख्यमंत्री उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, लेकिन आप भी तो जानते हैं विधायक दल नेता तय करता है। सही इन्होंने कहा, कोई सांसद ये कह सकता है या जेपी नड्डा कह सकते हैं कभी भी चुनाव के पहले कि संसदीय दल तय करेगा कौन प्रधानमंत्री होंगे। तो क्या इसमें दावपेच हो रही है, मतलब कोई मिली भगत है? आप पता लगाइए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी महिलाओं के साथ संवाद किए थे। हाँ। कितना लाइक आया, कितना महिलाएं जुड़ी हुई थी। हाँ। 10-10 हजार दिया गया महिलाओं को। हाँ। और 11 से मैं नहीं कहूँगा, आप पता लगा लीजिए कि कितनी महिला हताश है, बीजेपी के लोग परेशान है कि क्यों इतनी। मैंने अब पूछिए, 200 लाइक आया था, 200 ओनली लाइक्स, और कितना जुड़ी थी आप पता लगा लीजिए। और सबसे बड़ी बात, महागठबंधन जब कितना सीट पर कौन लड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, कौन किस सीट पर लड़ेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है, मैनिफेस्टो करके। इनका कहाँ है? ट्वीट से पता चलता है। संजय झा ट्वीट कर रहे हैं, हमारा इतना सीट है, हमारा इतना सीट है। ट्वीट पर ही सब होता है। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, लेकिन एक लास्ट जो मैनिफेस्टो के लिए हुआ, उसमें जहाँ तक मेरी जानकारी है, जैसे महागठबंधन का हुआ था कि पहले नीतीश कुमार का नाम घोषित किया जाएगा एज चीफ मिनिस्टर इफ एनडीए इज वोटेड टू पावर, नहीं किया गया। उधर तो कर दिया गया, तेजस्वी है, साफ है। नहीं, वहां भी तो बहुत दावपेच हुआ, 10 दिन तक, 15 दिन तक मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव हुआ, और उसी पे मोदी ने कह दिया कि कांग्रेस के गर्दन पर कट्टा रख के तेजस्वी ने नाम की घोषणा कराई। प्रधानमंत्री तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे, लेकिन हम हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ वो कह रहे विधायक दल चुनेगा। 56 सेकंड में भाग गए नीतीश कुमार मैनिफेस्टो रिलीज के दिन। काहे भागे? आप बताइए, आप जानकार हैं पटना के, हम तो दिल्ली से। इसीलिए भागे कि तय तो ये था कि पहले मेरा नाम आएगा। तय तो क्यों नहीं मुकामा गए नीतीश कुमार? कितना प्रयास किया गया, बाप रे बाप, नहीं चलना है, चलना है, चलना है। कैसे उनको टिकट भी दिलवाया। इस बार नीतीश कुमार की भाई हम वैसे छवि को लोगों से बचे, टिकट उनके पत्नी को दे दीजिए, उनके बेटा को दे दीजिए, लेकिन ललन बाबू इतना लगे हुए थे कि नहीं, इन्हीं को, अनंत सिंह को ही दिया, अनंत सिंह को ही दिया। और अनंत सिंह के लिए ललन सिंह ने वहाँ खूंटा गाड़ के बैठ गए और उन्होंने ऐसी बात कह दी कि एक एक आदमी अनंत सिंह बनकर लड़े और हमारी जिम्मेदारी, हमने कमान संभाल ली अनंत बाबू के लिए। इतना ही नहीं कहा, और कल कह दिया कि कोई कुछ नेता लोग बाहर निकले तो उनको निकलने मत दो, घर में पैक कर दो। केस हो गया उनका। हाँ जी, हाँ जी, उसी पे FIR हो गई। और ये कहा कि वो हाथ पैर जोड़े तो वोट दिलवा दियो, फिर घर में जाए कहियो सुतो घर में। अब बताइए, इधर महागठबंधन के किसी के साथ हुआ होता तो क्या होता? आप अनंत सिंह को ये लोग ओसामा से जोड़ते हैं। ओसामा इज सन ऑफ शहाबुद्दीन का आप कह सकते हैं। कई बेटा बेटी तो लड़ने के लिए स्वतंत्र है, तो इससे आप समझ सकते हैं। आप समझिए कि एनडीए में वो इंटरनल जो नीतीश कुमार को लेकर के जो चल रहा है, और जो पिछली बार आपको याद है, पिछले चुनाव में जब लोजपा के सुप्रीमो जो हैं चिराग पासवान 137 सीट पर लड़े। हाँ। इनके कैंडिडेट क्या नारा देते थे? लोजपा ही भाजपा है, भाजपा ही लोजपा है। और खुद मोदी का हनुमान चिराग पासवान कहते ही थे चुनाव लड़ते लोजपा ही इस बार उसी बदला लेने के लिए नीतीश के समर्थन कह रहे हैं कि तीर ही ललटेन है, ललटेन ही तीर है। जिसको ग्राउंड से जब नीतीश जी को पता चल गया इस बात को, तो वो उसको कि नहीं भाई ऐसा ना हो, सब एनडीए के यहाँ आप लोग जिताइए। तो खरना के दिन उनके यहाँ पहुँच गए चिराग पासवान के दिन। आप ये भी पता लगाइए कि कुछ बात भी हुई, कन्फ्यूसी भी हुई। उन्होंने, क्योंकि नीतीश जी बड़ा दिमागदार आदमी हैं। राजनीति में मैं ऐसा आदमी जिसका 2% भी वोट नहीं है, 2.5%,
और 20 साल से राज कर रहे हैं, ठाठ से राज कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं ना इस बार राज बदलने जैसा आपको लग रहा है। इस बार बदलने जा रहा है। हाँ। इस बार मुझे लगता है कि बदलेगा, लेकिन उस बदलाव में हम कई जगह बोल चुके हैं कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है बदलाव तो होगा, लेकिन इस बदलाव में नीतीश कुमार ही ज़्यादा संभावना है कि सीएम होंगे, चाहे ये बनाए चाहे वो बनाए। चलिए अब एक इनको बदलाव दिख रहा है, हम वापस लौटते हैं। देखिए महिला वोटर, मैंने भी जितना घूमा और जितना समझा, मुझे भी लगता है कि महिला वोटर बड़े पैमाने पर बल्क वोटर बीजेपी और एनडीए गठबंधन के साथ, जेडीयू गठबंधन के साथ महिला वोटर जाएगी। मैंने नीतीश कुमार की सभा भी अटेंड की मटिहानी में, संतोष जी भी संजोग से इंडियन एक्सप्रेस की तरफ थे। महिलाओं के जत्थे, जैसे नीतीश की सभा में मैंने देखा मटिहानी में, संतोष जी अगर मैं गलत हूँ करेक्ट कीजिएगा, कि अगर वहाँ 5,000 लोग थे तो 3,000 से ज़्यादा महिलाएं थी, मतलब 4,000 भी हो सकते, मतलब 2/3 महिलाएं थी। महिलाएं जो लौट रही थी वो 10,000 का जिक्र कर रही थी। महिलाएं, लड़कियां लौटती हुई जिक्र करते हुए नाराज़गी भी जता रही थी कि बहुतों को 10,000 नहीं मिला, लेकिन नाराज़गी की बात कर रही थी, लेकिन वोट तो हम नीतीश के दबाई किया कि पैसा तो वो है देथिन, क्योंकि उनकी बेटी, बहू, चाची, फूफा किसी को मिला। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर। और जैसे जिक्र किया कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए क्या कहा, तो प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा है कि 100 महिला मतदाताओं के घर घर जाइए, 100-200 की टोली में ढोल नगाड़े के साथ उनको बूथ तक लाइए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जंगल राज को रोकना है। ये एक नैरेटिव इसीलिए गढ़ा जा रहा है ताकि डर दिखाकर जंगल राज किया जाए। एक वो नैरेटिव, दूसरा महिला। तो अगर इनको दिख रहा है कि बदलाव होगा, आप जैसे पहले दौर में लग रहा है एज है, अगर नीतीश कुमार कायम रह जाते हैं, एनडीए कायम रह जाता है, सरकार उसके बाद अगर बनती है, मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, बीजेपी का क्या दाव पेच हो, आगे की बात, तो उसमें बड़ा फैक्टर विमेन को देखेंगे निश्चित रूप से। और लोग इस इलेक्शन के पहले मैं खुद समझ रहा था कि इस इलेक्शन को कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी लीड करेंगे, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। मैं अपने ऑब्जर्वेशन में वापस लेता हूँ। ये इलेक्शन कंप्लीटली नीतीश कुमार का इलेक्शन। हमारे मित्र हैं मारिया शकील, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, उनको क्रेडिट देना चाहिए। ये इलेक्शन 2 मेमोरी का है, एक लालू प्रसाद के रिजीम की मेमोरी का, एक नीतीश कुमार के रिजीम की मेमोरी का। इट इज इलेक्शन ऑफ 2 मेमोरीज ऑफ 2 बिगेस्ट लीडर्स बिहार हैज एवर प्रोड्यूस्ड, उसका है। 2020 में नीतीश कुमार इसी एनडीए के लिए इससे बेहतर स्वास्थ्य में बैगेज लग रहे थे। 2025 में उससे बदतर स्वास्थ्य में एसेट लग रहे हैं। ये पूरा इलेक्शन उनकी जो पॉलिटिकल फिक्स डिपॉजिट है, जो कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने 2006 से कमाई है, 50% रिजर्वेशन को देकर, 35% गवर्नमेंट जॉब्स को देकर के, यूनिफॉर्म बायस्केल ब्ला ब्ला, कन्या उत्थान योजना, बहुत सारे एक सीरीज ऑफ स्कीम्स को लेकर के जो यहाँ तक पहुँचाया है, वो पॉलिटिकल कैपिटल, मुझे उनका बड़ा पॉलिटिकल कैपिटल बनाया, जो डेप्थ सोशल इंजीनियरिंग है वो बनाया। ये इलेक्शन मुझे नीतीश कुमार का इलेक्शन लग रहा है। अब जो बातचीत कन्हैया सर कर रहे थे वो इंटरनल पॉलिटिक्स की बात है, वो जरूर करेगा कि क्या चिराग का वोटर उनके साथ मर्ज करता है कि नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन है कि नहीं है, उनको चीफ मिनिस्टर जो साबित ये डिक्लेयर नहीं करना, वो सेलेक्टिवली इट कैन हर्ट एज वेल। लेकिन मैं अभी भी मानता हूँ, ब्रॉडली मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के सीटों में बहुत ज़्यादा अंतर मैं नहीं देख रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ कि जो ये सोच रहे हैं कि जेडीयू बहुत पीछे रहेगी, वो गलत साबित हो सकते हैं। अगर बराबरी हो जाए, 1-2 सीट जेडीयू आगे भी चला जाए, मैं आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा। और जो प्रशांत, अच्छा, मतलब ये देख रहे हैं कि जेडीयू, जैसे पिछली बार 43 नीतीश की सीट थी, हाँ। पिछली बार सीट कम इसलिए हुई, चिराग पासवान मोदी के हनुमान बनकर कूद गए, हाँ। और 130 से ऊपर सीट पर, जिसमें जेडीयू को नुकसान हुआ। इस बार दोनों बराबर सीट पर दोनों पार्टियां लड़ रही है, 101। तो आपको लग रहा है एक पॉसिबिलिटी कि बीजेपी से 1 आध सीट ज्यादा ही जेडीयू हो सकता है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं फील्ड में देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। और बीजेपी की तरफ से कोई फेस नहीं है प्रधानमंत्री को छोड़ करके कि जिसके की तरफ बात हुई। आप जब चर्चा कीजिए किसी से कि आप मोदी और नीतीश को चुनने के लिए, दोनों का नाम लेते हैं वो, हाँ। और पहले नीतीश का नाम लेते हैं बिहार में। ये लोकसभा का इलेक्शन नहीं है, तो वो बीजेपी की तरफ से उतनी सॉलिडेरिटी, उतनी यूनिफॉर्मिटी नहीं दिख रही लीडरशिप की जितनी इनकी तरफ से दिख रही है। डिस्पाइट ऑल द पॉलिटिकल पोस्टरिंग, डिस्पाइट ऑल द जितना भी ललन सिंह जो कहें, वो जो अमित शाह ने बात कही वो उसी रिपीट किया, संजय झा ने दूसरी बात की कि भाई मुख्यमंत्री हैं, थे, बने रहेंगे, हाँ। जो बात कही। और बीजेपी के यहाँ के लीडर हैं, सम्राट चौधरी का मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा एकदम बने रहेंगे। तो भले ही टॉप 2 लीडर्स जो कि इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन द मोमेंट आप, मैं कहता हूँ कि आप 101 लड़ रहे हैं
आप 65 पर सिमट गए, क्या करेंगे? फिर बड़ा भाई छोटा भाई का नंबर 122 पार कर गया, फिर चाचा भतीजा की संभावना हो जाएगी। इनको क्या है, इनको पलट मारने में हम लोग उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते जो है, ये उनका उसको कहते हैं जेडीयू वाले व्यवहारिक समाजवाद। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म नहीं है, ये नीतीश कुमार की बिगेस्ट यूटिलिटी है, पॉलिटिकल यूटिलिटी की किसी भी कैंप में वो जा सकते हैं। तो मैं अभी के इलेक्शन में एज ऑफ नाउ नीतीश कुमार को एक कमज़ोर प्लेयर की तरफ नहीं आंकता हूँ, तेजस्वी जी को भी कम नहीं आंक रहा हूँ। उनके पास सोशल कम्बिनेशन है, उन्होंने डोल्स के बदले में काउंटर डोल्स की बात की है, तो वो क्रॉसिंग लाइन जो पिछली बार रह गया था 12 सीट का, विल ही क्रॉस दैट? और क्या उनमें जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे गौरा बौराम में आज देखिए संतोष साहनी को विड्रॉ करना पड़ा, बैठना पड़ा, विड्रॉ करना क्योंकि पड़ा, बागी होके भी टिका रहा जो आरजेडी का सिंबल ले गया था, आरजेडी का सिंबल ले गया था। तो वो ये सारी चीज़ें जो इंटरनल जो होती है, तो ये 243 कंस्टिट्यूंसी 243 फैक्टर्स वो होंगे इस चुनाव में, ये सारी बातें होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ आई विल स्टिक टू माई वर्ड्स। अभी भी मुझे लग रहा है कि अभी के नैरेटिव में जो चल रहा है, जिस पास इंटरनल ऑल द इंटरनल पॉलिटिक्स, अभी मैं स्लाइट एज नीतीश कुमार को ही। अब एक सवाल जनसुराज पे, उसके बाद कन्हैया जी के पास आता हूँ कि जनसुराज फैक्टर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, चूंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे भी किए, जिक्र कर ही रहे हैं कि अर्श से फर्श तक, 10 से नीचे से 150 तक। प्रशांत किशोर को अब कहाँ देख रहे हैं? जो विजिबिलिटी सोशल मीडिया पर थी, जिस तरह से उनके 200-400 इंटरव्यू हुए पिछले 3 महीने में, प्रशांत किशोर महागठबंधन और एनडीए के बीच कोई तीसरी धुरी बनते दिख रहे हैं? मैंने इसी चीज़ को जानने के लिए मैं तारापुर के कैंडिडेट डॉक्टर संतोष कुमार सिंह, जिसके बारे में प्रशांत बोलते हैं डबल एमडी हैं भी, वो पास के ही पहाड़पुर गांव के रहने वाले हैं और बहुत ही लोकप्रिय डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा फिजिशियन, और उन्होंने अपने 200 गांव के पेशेंट को देखा होगा। तो मैं पूरे 9 घंटे उनके साथ रहा, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक रहा, 5:30 बजे तक उनके साथ रहा। फिर भी उनकी रात हो गई थी, तो शाम हो गई थी, तो वो चले गए। लेकिन मैं उनको जानना चाहा, कहीं उन्होंने वोट नहीं मांगा। उन्होंने प्रशांत के नैरेटिव की बात की, एजुकेशन की बात की। टीनेजर जब मिल जाता था, उससे बोलते थे कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो इनडायरेक्टली मैसेज दे रहे थे। बल्कि पर्ची जो बांटते हैं ना कार्यकर्ता, वो मना कर दिया, पर्ची मत बांटो। मुस्लिम विलेज से स्टार्ट किया और डिफरेंट कंपोजिशन वाले में वो जाते हैं। तो मैंने ये देखा कि प्रशांत किशोर की जो कैंडिडेट की अपनी कंस्टिट्यूएंसी है बनाई हुई, अपनी पॉपुलैरिटी, ये पहले इंडिपेंडेंट लड़े हैं, वो पॉपुलैरिटी, वहाँ प्रशांत की चर्चा, मुझे लगा प्रशांत की चर्चा कम थी, कैंडिडेट की चर्चा लोकल चर्चा, लोकल कैंडिडेट की चर्चा बट ज़्यादा। वो चर्चा में कैंडिडेट को वोट कितना मिलेगा, वोट में कितना प्रोफेसर, convert डॉक्टर, होगा। पूर्व आईपीएस अफसर, और मैं जब तारापुर से और कंस्टिट्यूंसी में निकला, तो मुझे जनसुराज विमर्श में लगा ही नहीं। वहाँ से हट करके जब तारापुर में ही बात किया और जगह पर, मैं पूरा रामपुर, सहोड़ा, पूरा बघौनिया, सब पूरा गाँव था, 15-20 गाँव घूम करके आया। तो ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिस्कशन। प्रेम कुमार मणि जो बहुत बड़े साहित्यकार और राजनीतिक भी रह चुके हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। 1995 में कन्हैया सर को याद होगा, समता पार्टी जब बनी थी, नीतीश कुमार के ज़्यादा रिजोनेंस था इससे, और 7 सीट और 7% ही वोट आए उनको, उससे ज़्यादा रिजोनेंस के। प्रशांत किशोर का ज़्यादा रिजोनेंस हमको सोशल मीडिया के कारण दिखता है। इट इज़ सोशल मीडिया व्यूज एंड लाइक्स का वो रिजोनेंस दिखता है। वो व्यूज एंड लाइक्स वोट्स में कन्वर्ट होते खास करके। और मैं बराबर कहता हूं कि 3 साल पॉलिटिक्स में टू लिटिल अ टाइम इन पॉलिटिक्स, उनको समय देना चाहिए। बात बहुत अच्छी कर रही हैं, लेकिन इतना हमारा डीपली इंटरेस्ट कास्ट स्ट्रक्चर है, उसमें घुस करके अपनी जगह बनाना, उनको और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब जनसुराज पे एक सवाल, उसके बाद मुझे पता है आपको गया जाना है, घड़ी भी देख रहे हैं आप, और ऐसे भी व्यस्तम लोगों में से हैं कन्हैया भेलाड़ी जी। दिल्ली, बॉम्बे, कहीं से भी, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कहीं से भी पत्रकार आते हैं बिहार, तो कन्हैया भेलाड़ी जी की संगत जरूर चाहते हैं, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा दोनों, ठीक है। तो अब जनसुराज की चुर की बात की, भाई प्रशांत किशोर को, अब मैं स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा, उसके थोड़ा ओपिनियन पोल पर आता हूँ। नंबर्स में जैसे वो खुद कह चुके हैं कि 10 के नीचे 150 के पार, तो 150 के पार तो मुमकिन ही नहीं है, 50 के पार भी मुमकिन नहीं है, 25 के पार मुमकिन है, 10 के नीचे, 10 के नीचे, ठीक है। 25 का पार मैंने इसलिए नहीं बोला, पहले आपसे सुन लो। ये मैं कहा ना कि हाँ। वो ही हैज मेड हिज प्रेजेंस फेल्ट। हाँ। मेरा ही ये आपको जो है दीघा क्षेत्र है, हाँ। मेरा जो स्वीपर है दीघा का है, मैं पूछा उससे कल हाँ। कि किसको वोट दे रहे हो जी, राहुल नाम है, तो कहा कि हम लोग एकदम इस बार जनसुराज को। हाँ। जनसुराज को, तो जनसुराज पढ़ाई लिखाई बहुत बात कर रहा है। ये अब हम दोनों को देख लिया, हम लोग इधर भी देख लिए, उधर नहीं, को। वो ठीक है कन्हैया जी, वैसे लोग हमें भी बहुत मिलते हाँ। हैं। सवाल उठते हैं वो कितने,
7.5 करोड़ वोटर में वैसे कुछ लाख हैं, तो भाई परसेंटेज कितना होगा? मैं बताता हूँ, मैं अपना करस्पॉन्डेंट उनके साथ लगाया हूँ, हाँ। जो स्वराज पोस्ट का हाँ। पूरा घुमा है 3-4 राउंड सब। हाँ। हमने उससे पूछा, कहा कि सर मेरे समझ से, उसका जो समझ हाँ। है दिया हमको लिख करके, वो पूरा कंस्टिट्यूएंसी 22 सीट पर जबरदस्त फाइट में ही है। हाँ। तो 22 सीट पर ये जबरदस्त फाइट में है, और 22 में ही उसमें जो उनके कैंडिडेट्स हैं, सर्टेनली उनके कैंडिडेट्स का भी मजबूत कैंडिडेट हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर तो पहले उन्होंने कहा था कि दूसरे दल से आएंगे भाग करके तो हम खड़ा नहीं करेंगे। अरे तो जिसको मोकामा में दिया, वो एक दिन पहले तक लालटेन का टिकट चाह रहा था, सूरज भान ने अपनी पत्नी के लिए झटक गया तो पीयूष प्रियदर्शी को भाई ऐसा इनाम है, दे दिया, यही फैक्ट है। हाँ। प्रशांत किशोर भी पॉलिटिशियन है, हाँ। बाकी जैसे हैं सब हैं, हाँ। जो वो करेंगे यही करेंगे, कहना कुछ करना कुछ, ये पॉलिटिशियन। इम्पोर्टेंट ये बात है ना कि आप 3 साल तक बोलते कुछ रहे, करते क्या है? सब बोलते हालांकि हैं चलिए कुछ वो है। कहेंगे 90% फिर भी नए हैं, ये हैं जो सब लादिक भी है। बोलते कुछ है। नीतीश कुमार तो कहते थे कि फ्री बिजली देना बहुत खराब चीज है। हाँ। क्यों फ्री बिजली नहीं देना चाहिए? नहीं दे, दादा दे दिए। हाँ। रेवड़ी बांटना खराब चीज है, 10-10 हजार दे दिए। तो ये कब कौन क्या कहता है, कौन उसमें छोड़ दिया। सही बात है, हम प्रशांत किशोर मैं एक चाहते ही हैं। कहूंगा हाँ। कि प्रशांत किशोर ने अपना प्लिंथ तैयार कर लिया है। हाँ। अब मजबूत प्रिंस तैयार कर लिया है। कितना % वोट देखते हैं प्रशांत किशोर को, अंदाजा रेंज? मुझे लगता है कि 5-6% वोट आ जाएगा। 5-6% वोट, 10 के नीचे सीट हो सकता है, सीट 5 के नीचे भी हो जाए, हैं? हाँ, 5-6% तो 3 साल तक आप इतना बोलते रहे, आप कहते रहे कि हम डिसाइसिव मेजोरिटी से आएंगे। मुझे याद है प्रशांत किशोर का एक इंटरव्यू का बयान जिसमें बोल रहे थे 135-40 सीट आ गई तो हम 135-40 सीट के लिए लड़ रहे हैं क्या, जब किसी ने सवाल पूछा। वो तो हार होगी 6-8 महीना पहले, अब वो 10 to 150 बोलने लगे। तो ये तो फिर बहुत कम हो गया ना, अगर 5-6% आया तो। 2005 अक्टूबर में लालू यादव हम लोगों से कहे थे हमें कितना जीतिएगा, कहे कि 150। हाँ। और जब आ गया 22 को तो हम पूछे 2010 में 22 पे तो क्या कहीं कि हम हार गए। नहीं, मैं तो कैलकुलेशन की एक जो है जिला है, उस जिला में दुइयों को नहीं आएगा। हाँ। 38 को जिला है। हाँ। तो कैलकुलेशन होता है। लेकिन प्रशांत किशोर मैं फिर कहता हूँ कि प्लिंथ बहुत मजबूत बना लिए हैं, और इस प्लिंथ पर मकान भी है क्या ना, आप समझिए, आप हाँ। तो समझते ही हैं। जैसे संतोष जी ने भी कहा, जात से यहाँ निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है, घूम फिर करके वहीं आ जाता है। अब देखिए ब्राह्मण जो है धीरे धीरे कहा कि हमको भी अब हमारे जात का एक मिल रहा है जो कि सीएम बन सकता है, वहाँ जा सकता है। लेकिन बाकी आप हैं कितने ब्राह्मण कि बना दीजिएगा। लेकिन बाकी जातियों में एहसास तो करा दिया कि हमको लाइए तो बिहार में बहुत सारा कुछ परिवर्तन हो सकता है। ये लोग बैठने में समय लगेगा। चलिए, प्रशांत किशोर फैक्टर पर हम लोग बीच बीच में बात करते रहते हैं। अब 14 तारीख को नतीजे, एक बार जरा मैं ओपिनियन पोल पर आता हूं समझने के लिए। जैसे बिहार का ओपिनियन पोल मैं देख रहा हूं कि चैनल्स पर चलने लगा। हालांकि बहुत बार ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सही भी होते हैं, बहुत बार बुरी तरह से गलत साबित होते हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ, ध्वस्त हो गया। 350-400 सीट तक जो एग्जिट पोल दे रहे थे, और उसका नतीजा हुआ बीजेपी 240 पर टिक गई। महाराष्ट्र हरियाणा में भी हुआ। महाराष्ट्र हरियाणा में भी हुआ। तो अब बिहार के जो मैं देख रहा हूँ ओपिनियन पोल चैनल पर कल चले हैं, उसमें मैट्रिज का चैनल पर मैट्रिज का ओपिनियन पोल है, एनडीए 153 से 164, महागठबंधन 76 से 87, चाणक्य का 128 से 134 एनडीए, महागठबंधन 102 से 108, और एक और कोई पीपल्स इनसाइट है 133 से 143, एनडीए 93 से 102, एमजीबी मतलब महागठबंधन। तो ये तो शुरू हो गया ओपिनियन पोल। तो सारे ओपिनियन पोल क्लियर कट मेजॉरिटी, बहुमत, स्पष्ट बहुमत सब दे रहा है एनडीए को। 15 में दिया था। हाँ। मिठाई भी बटने लगा था, लड्डू। हाँ। बीजेपी ऑफिस में ढाल मंजीरा भी बज रहा था, पटाखा भी। 1 घंटा के बाद पता चला कि मामले वो तो काउंटिंग डे पे एनडीटीवी ने कर दिया था, 9:30 बजे तक सरकार बनवा दी थी। लोग माफी मांगे बाद में। हाँ। माफ कर दीजिए बाबा, माफ कर दीजिए, हम लोगों से गलती हो गई, नस नहीं पकड़ पाए। हाँ। तो देखिए हो सकता है कि यही हो जाए। जैसा आपने कहा भी हाँ। कि ये ओपिनियन पोल जो होता है अभी हरियाणा में कहा नहीं, सब जगह तो हो भी किया, मध्य प्रदेश में भी हुआ, सब जगह हुआ। लेकिन उसका एक काउंटर ये भी है कि हम लोग भी कई बार नस नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे मैं हरियाणा में कहूँगा कि मुझे हरियाणा में ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी ज़बरदस्त दिख रहा था। लेकिन आखिरी में जो भी हुआ, जाट वर्सेस दलित वर्सेस फला, लेकिन बीजेपी की सरकार बन गई। यहाँ मान लीजिए आपको बदलाव लग रहा है, इनको महिला वोटर का फैक्टर लग रहा है, बहुत सारे लोगों को लग रहा है विमेन बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हो सकता है नस हम तीनों ना पकड़ पाए, कुछ और हो जाए।
मतलब इनकी कई बात गलत हो जाए या आपकी कई गलत बात हो जाए? जैसे उन्होंने ही कहा कि जात जो है बड़ा अंदर एकदम घुसा हुआ। जड़ घुसा हुआ है। हाँ तो 32% जो एग्रेसिव वोटिंग करेंगे महागठबंधन के लिए, हाँ। उनमें महिलाएं भी होंगी, वो हाँ। सोचेंगी क्या? हाँ जात पर सोचेंगी कि पैसा पर सोचेंगी? पान समाज जो 23 लाख वोटर हैं, एकदम जो है कटहर के लाशा की तरह सटे हुए हैं आईपी गुप्ता से, वो क्या सोचेंगे? सहनी मैं भी घूमा पूरा, सहनी भी ही हैज इमर्ज एज लीडर ऑफ सहनी, वो क्या करेंगे? तो यही मैं बता दिया कि 32% से कहाँ वो बढ़ रहे हैं। प्लस जहाँ इनके कैंडिडेट है, जिस जात के हैं, राजपूत हो, भूमिहार हो, ब्राह्मण हो, कोयरी हो, वो भी लाएंगे। तो अब बताइए कि कहाँ जाएगा ये मामला? अगर वो जात पर गए और 10,000 पर नहीं गए तो ये जो कैलकुलेशन सिंपल अर्थमेटिक है वो गड़बड़ होगा, यही कह रहे हैं ना? बिल्कुल। मुस्लिम, यादव और जो दूसरी और जात है। सबसे बड़ी बात, हाँ पहले ये 225, फिर से नीतीश, अब आ गए अमित शाह 160। हाँ 160 अमित शाह ने कहा। कितना घट गया? हाँ। 40 और 20, 60 और 5, 65 सीट अपने घट गए। हाँ। और मैं फिर कहता हूँ, अगर 2020 वाला काउंटिंग ठीक से चलते रहा, बंद नहीं हुआ, 1 बजे 2 बजे खुलेगा, तो इस बार मुझे लगता है कि बदलाव होगा। अच्छा, एक सवाल और करते हैं चूंकि इनको गया जाना है। देखिए ओवरऑल अगर हम ये समझें, जैसे अगर हम रीजन वाइज, जैसे जो अभी 18 जिलों में वोटिंग है पहले फेज में, इसमें जैसे पटना जिला भी आ रहा है, 14 सीटें हैं। यहाँ एनडीए का गढ़ माना गया, एनडीए को पिछली बार ज़्यादा सीटें मिली पटना में, अगर ओवरऑल पटना की बात करें। वैसे ही अगर हम देखें दरभंगा प्रमंडल जो है, दरभंगा में भी आसपास मिथिलांचल में फ़ायदा हो, शाहाबाद में ज़रूर इसका गढ़ था, 22 में से 20 सीटें महागठबंधन जीती। तो अगर इस बार हम देखते हैं तो क्या रीजन वाइज दरभंगा कमिश्नरी या कोसी या सारण या मुंगेर, रीजन वाइज अलग अलग इशू है या एक ही ओवरऑल कुछ चीज़ें दिख रही है? नहीं, थोड़ा थोड़ा अलग है। शाहाबाद हमेशा, 1 मिनट माइक लेंगे क्या? 1 मिनट, थोड़ा सा आंख में पसीना आ रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, आप बोलिए। शाहाबाद जो है हमेशा डिफरेंटली किया है। हाँ। 2010 का लीजिएगा, वो एक्सेप्शन है। हाँ 22 में से 17 हाँ। सीटें आई थी। हाँ। फिर जो नीतीश कुमार उधर चले गए तो बीजेपी एनडीए की 5 हो गई। हाँ। फिर 2020 में 2 हो गई, बाद में आप बाईपोल जीते तो 4 हो गई आपको। इस बार 2 तो नहीं आएगा। आज ही मेरी रोहतास में बात हो रही थी कुछ लोगों तो 7 सीट है रोहतास में, तो बोले थे हो सकता है 4-3 हो जाए इन फेवर ऑफ महागठबंधन। जहां 0 था, 7-0 था, 7-0, अगर 2 ही आता है, 5-2 भी होता है तो 2 का गेन है। तो उस रीजन में भी एनडीए गेन करेगा। आप अब दोनों फेज मिलाकर हम बांट नहीं सकते हैं। सीमांचल में ड्राउन लेवल ओवैसी फैक्टर उतना काम नहीं करेगा, वो ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। सीमांचल में महागठबंधन का मैं गेन देख रहा हूँ, तो वहाँ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा। लेकिन उसके अलावा जो है छिटपुट एरिया में बढ़त, जैसे गोपालगंज सिवान एरिया में बढ़त हो जाएगा महागठबंधन को। उसके बाद जो एरिया बचता है, मैं साउथ बिहार घूम के आया हूँ, वहाँ मुझे महागठबंधन की बढ़त नहीं लगी। सीमांचल मारो सब में मेरे मित्र, सब मेरे सहयोगी सब घूमे हैं, पूरा गोपालगंज और पूरा वेस्ट चंपारण वाला एरिया में। नॉर्थ बिहार वैसे भी एनडीए की गढ़, बीजेपी खास करके गढ़ रहा है, वहाँ उनका एडवांटेज है। तो सर जो बोल रहे थे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं म्यूचुअल कन्वर्जन की बात। तो क्या पान समाज की हिस्ट्री बताइए, वो पान नहीं थे। तांती ततमा को पान में नहीं गिना जाता था। 2000 जो नीतीश कुमार ने उनको क्लब किया, 15 या 16 की बात है एग्जैक्ट, आई कैन गो राउंड ऑन द ईयर, तो वो उन्होंने क्या किया कि उसको क्लब कर दिया सुप्रीम एससी में, उनकी तांती तत्मा, मैं हाथ में रखता हूँ। हाँ, तांती तत्मा में उसको क्लब कर दिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट कहा कि आप उसको डाइल्यूट कैरेक्टर को नहीं कर सकते हैं। तो पान सवासी पानर शुरुआत से ही शेड्यूल कास्ट में थे, आज से नहीं थे। इनको पान में डाला गया था, तो इनको पान से निकाल दिया। लेकिन ये क्लेम कर रहे हैं कि हम पूरे पान समाज के हैं, अपना पान भी लगाना सरनेम में शुरू कर दिया, आईपी गुप्ता पान, उनका आप देखेंगे। तो वो समाज का रिजोनेंस है। अगर साइजेबल मल्ला वोट, साइजेबल पान वोट, अगर माले का जो दलित का है, कुशवाहा का भी है उनका, ये सब म्यूचुअल कन्वर्जन होगा, तो वो हो सकता है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। ये बहुत ही माइन्यूट चीज़ है। उधर भी देखना पड़ेगा, कहीं चिराग अगर जेडीयू कन्वर्ज कर गया तो वो भी, हाँ, ये भी देखना पड़ेगा कि चिराग और नीतीश का जो रिश्ता रहा है, क्या जेडीयू का वोटर चिराग पे वैसे ही जा रहा है, या नीतीश को लेकर जो कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार बनेंगे नहीं बनेंगे, ये जो माहौल है, क्या जेडीयू का वोटर बीजेपी पे पूरी तरह से ट्रांसफर हो रहा है? ये माइक्रो एनालिसिस का सब्जेक्ट है, ये हमारा विषय ही नहीं। हमसे
हमारा सैंपल साइज ही नहीं उतना सही बड़ा। बात है, बिल्कुल हम सही तो बात। बेसिकली माइंड रीडिंग करते बिल्कुल हैं, बिल्कुल। कहीं रैंडम जा करके बात करते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक बहुत हमको बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन मिला। बस एक सवाल आपको फ्री मैं करूंगा। सिकंदरा में था। हाँ। वो सिकंदरा का वहाँ से बॉर्डर शुरू होता है, वो जमुई का पार्ट था। मैं जैसे उतरा तो थे वहाँ श्रेयसी खड़ी हैं, सेकंड फेज में पोलिंग है, श्रेयसी सिंह। हाँ। पहले ही बोला कि यहाँ तो आती ही नहीं है। मैं समझ गया कि उसका वोटर नहीं है। बाद में पता चला कि यादव का डोमिनेंट है। तो उसने एक मार्मिक बात कही उसके हाँ। हिसाब से हाँ। कि क्या करें, 55 ही हम लोगों से भाग गया। हाँ। ईबीसी वोटर्स 55 ही हम लोगों का सरकार नहीं बनने देता है। पर एक वोटर हमारे इलेक्शन को डिकोड कर रहा है। 55 हमारे साथ आ जाए ना, तो सेंस ऑफ जो एलियनेशन है, जो मैं लालू प्रसाद जी के तीसरे फेज को बारे में कहता हूँ, यादवाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के फेज से उनका हरास होता है पॉलिटिक्स का, वो जो उनके वोटर का जो एग्रेशन है, उनके कोर वोटर का, वो अगर थोड़ा कम हो जाए तो उनके साथ क्लबिंग बेटर होगा। उनकी ज़्यादा, मैं सब नहीं कह रहा हूँ कि लॉक स्टॉक एंड बैरल सब इनको आ रहा है, लेकिन मैं जा रहा हूँ ज़्यादा टिल्ट उनकी तरफ से देख रहा है। वो सेफ्टी इशू वो देख रहा है, प्लस द वेलफेयरिज्म वो सारा कन्वर्ट हो रहा है। तो ये सारे चीज़ों को वी पिक अप द थ्रेड्स, उसको जब हम क्लब करते हैं तब मैं कहता हूँ, अगेन मैं राइडर के साथ कहता हूँ, आई कैन बी रॉन्ग, हमारा सैंपल साइज बहुत छोटा है, लेकिन अभी जो हमको जहाँ जहाँ मोटा मोटी 2 4 3 ट्रेंड दिख रहा है, तो आई विल अगेन रिपीट, इस इलेक्शन का हालांकि हमेशा वुमन बेटर रही है, इस इलेक्शन का एक्सपोर्टर महिलाएं रहेगी। और मैंने कुछ ऐसी महिलाएं भी देखी कि पति दूसरे कैंप में वोट देता है, पति दूसरे कैंप में वोट देती है लड़ाई करके। ये दिस इज बिग थिंग टू हैपन इन डेमोक्रेसी, कि अपना एक्सरसाइज कर रही है, राइजिंग अबव द कास्ट हो रही है। ये स्ट्रे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, इट इज़ नॉट कि अक्रॉस द बोर्ड ये हो रहा है। ज़्यादा तो अपने पति की ही बात मानते हैं, लेकिन अगर छिटपुट भी हो रहा है, मुस्लिम महिलाएं अगर वोट दे रही है, मैं इस तरह इलेक्शन में जब कंपैरिजन करता हूँ तो मेरे कमेंट में जो लिखता है कि ही इज बिकम ए फैन बॉय ऑफ नीतीश कुमार। अरे भैया, मैंने उनके 12 स्कैम्स को अनर्थ करने वाला मैं जर्नलिस्ट हूँ पिछले 15-20 वर्ष में। तो अभी मैं चुनाव की बात करेंगे तो हम जो प्लेयर हैं उनकी चर्चा करेंगे ना, उनका कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे ना। तो ये देख रहा हूँ। और तेजस्वी का जो पोल प्रॉमिस है, वो जॉब वाला, वो नहीं करना चाहिए था, अनथिंकेबल है। 9 लाख करोड़ का बजट है, 3 लाख का, 3.25 लाख का आपका स्टेट का बजट है, तो वो दैट इज नॉट गोइंग डाउन। हाँ, 30,000 वाला बोले, ये इट इज डूएबल है। तो ये सब अभी मिला जुला फैक्टर। 30,000 वाला में तो ये हुआ कि 2,500 उन्होंने महीना बोला, तो उन्होंने कहा एक ही बार दे देंगे। 12 महीने कब आते हैं वापस, कि बड़ी बड़ी योजनाएं और जो भी तेजस्वी ने किया। आखिरी कि जैसे बीजेपी की जो मशीनरी होती है उसका जिक्र करते हैं लोग, जैसे 1 दर्जन मुख्यमंत्री, 50, 60, 70 सांसद। जैसे मैंने क्या देखा, छोटी जानकारी, घर ही बार बार देख रहे हैं, बस ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे बक्सर में मैं था, तो वहाँ मुझे मिल गए एक जगह अलीगढ़ के बीजेपी के एमपी सतीश गौतम। वो वहाँ कह रहे हैं 1 महीने से बक्सर की एक सीट के लिए बैठे हैं। मैं कहीं आ रहा था तो देखा स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट यूपी में रहे, वो सड़क के किनारे झुग्गियों में पर्चा बांट रहे। 1 दर्जन मुख्यमंत्री से बोला, और पूरी मशीनरी, मोदी और अमित शाह की पूरी मशीनरी। तो ये इसको काउंटर क्या तेजस्वी यादव ये हर घर में नौकरी और 30,000 महिलाओं को देकर क्या लगता है कर पा रहे हैं? नहीं कर पाएंगे, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उनका वोटर जो है वो तो विश्वास करता है कर देंगे। विश्वास की बात है ना। मोदी भगवान है, कई जगह मूर्तियाँ भी लग गई। लालू भी भगवान थे एक समय में, बहुत सारे नेता। विश्वास की बात है, उनका वोटर मानता है कि हाँ, अगर नरेंद्र मोदी जी हर साल 200 करोड़ दे देंगे, माना 2 करोड़ नौकरी, माना कि नहीं माना, आज भी लॉजिक देते हैं। 15 लाख दे देंगे, माना। आज अभी नीतीश कुमार ने भी कहा कि हम भी 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरी देंगे, मान रहा है उनका वोटर। तो तेजस्वी के वोटर जो एग्रेसिव वोटर हैं, जिनका हमने जिक्र किया, पान समाज हो, सहनी हो, MY हो, क्यों नहीं मानेगा? करेंगे, नहीं करेंगे तो बात कर किसे सकते हैं, ये तो सब जानता है कि नहीं करेंगे। लेकिन जैसे बाकी लोग झूठ की खेती कर रहे हैं, पेटेंटिंग तो है नहीं झूठ की खेती करने में, एक ही का नहीं है। अगर सब उल्लू बना रहे हैं तो वो भी उल्लू बना रहे हैं। बनाने दीजिए, देखते हैं करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए बहरहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं। आग्रह रहेगा इनसे कि एक बार फिर से हम दूसरे दौर के पहले बात करेंगे। और पटना में ये जो JP पथ बना और ये विकास की जो तस्वीर दिखाई जा रही है, ब्रिज, सड़कें, इसका बहुत बड़ा असर चुनाव में होगा। अरे भाई, लोग तो कहते हैं मतलब नीतीश के प्रति, इसलिए मैं नीतीश के प्रति बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ना 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 ना, नीतीश के प्रति तो है ही। भाई बहुत किया, टर्निंग अराउंड तो किया ही, कौन नहीं मानता है। करते रहेंगे लोग।
चलिए बहरहाल इस बातचीत को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी, होती रहेगी। और कल दूसरे पहले दौर की वोटिंग है और उसके बाद सीमांचल और बाकी इलाकों में मेरे वीडियो के जरिए जो वहाँ की तस्वीर है, वहाँ की ज़मीनी हकीकत है, आप देखते रह सकते हैं। फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, ये भी व्यस्तम समय में से कुछ वक्त निकाल कर आए। और कन्हैया जी तो बार बार मोबाइल भी देख रहे हैं, इनके पास फ़ोन भी आ रहा है, उनको गया भी जाना है और अपना स्वराज पोस्ट चैनल चलाते हैं, इनका यूट्यूब देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।